Hello and welcome everyone to this online class. Dear learners, today I'm just having one question. This is on determinant. How to solve such questions if the matrix A is given like this and the question is verify that a power 3 minus 6a square plus 9a minus 4i is equal to 0 and hence find A inverse. So here first of all we have to verify that this equation is valid. Left hand side is equal to right hand side. But here the most important thing is this word hence. What is the meaning of this hence word? Okay, thereafter we have to find A inverse. Hence find A inverse. Mean to say we have to use this equation to find A inverse. So let us proceed now. Dear learners, the question is if A is equal to 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2, this is the given matrix. तो हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है कि a पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, हैंस फाइंड a इनवर्स। तो किस तरह से इस ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कई बार किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स पता करना हो, इस तरह की इक्वेशन दी हुई होती है, एक मैट्रिक्स दी हुई होती है, तो किस तरह से हम मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात यह है वेरीफाई दिस इक्वेशन। a पावर 3, इसका मतलब है हमें a पावर 3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, a पावर 2 क्या हो जाएगा, a इंटू a मतलब ये मैट्रिक्स की प्रोडक्ट दो बार, इस तरह से ये मैट्रिक्स को हमने दो बार लिख लिया, सेम मैट्रिक्स दो बार लिखा। अब मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, मतलब कहने का जो बच्चा मैट्रिक्स की प्रोडक्ट भी नहीं जानता है, मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कैसे की जाती है वो भी आपके सामने यहाँ पर बताई जाएगी। ठीक है, तो कैसे इनको मल्टीप्लाई किया जाए, सबसे पहले हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सबसे पहला काम क्या है, A11, इस फर्स्ट एलिमेंट को हम उठा रहे हैं। फर्स्ट लिखा है 1 का मतलब है रो, फर्स्ट रो, और दूसरा क्या लिखा है, फर्स्ट कॉलम। मतलब कहने का हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो को, ये जो फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है ना, ये हो गया 1 मतलब ये फर्स्ट रो और ये 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2, फिर बीच में प्लस का साइन लगा लो। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करो, फिर नेक्स्ट एलिमेंट बीच में प्लस का साइन लगाकर 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1, इसको सॉल्व करो, कितना हुआ 4, ये -1 इंटू 1 हो गया +1, 1 इंटू 1 कितना हुआ +1, 4 + 1 कितना हो गया 5 + 1 6। तो मतलब कहने का A11 की वैल्यू प्रोडक्ट करने के बाद कितनी आ गई 6। अब हम बात करते हैं 1 2, 1 का मतलब फर्स्ट रो, 2 का मतलब सेकेंड कॉलम, तो ये एरो हटाकर हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है ना। इनको प्रोडक्ट करना है, 2 को -1 से, फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -1 को 2 से, बीच में प्लस का साइन, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का साइन, इस 1 को -1 से, 1 इंटू -1, रिजल्ट देखो कितना हुआ -2 -1 मतलब -5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -5। अब नेक्स्ट क्या एलिमेंट है, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब अब हम ये थर्ड कॉलम उठा रहे हैं सेकेंड मैट्रिक्स का। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो,
प्लस का साइन, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2, कितना आया आंसर, 2 + 1 + 2 मतलब 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसके बाद आता है A21, मतलब कहने का सेकेंड रो। सेकेंड रो 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू 2 प्लस का साइन, 2 इंटू -1 प्लस का साइन, -1 इंटू 1, ठीक है। देखो कितना आंसर आया, -2 -2 और ये -1, मतलब कहने का इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -5, राइट। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, A22, मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो ये है सेकेंड कॉलम, ठीक है ना। तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -1 इंटू -1 प्लस का साइन, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस का साइन, -1 इंटू -1 कितना हो गया, 1 + 4 + 1, मतलब वैल्यू कितनी आ गई, 5 + 5, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2, कितना हो गया ये, -5, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यूज आती जा रही हैं। नेक्स्ट है A31, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो कौन सी है, 1 इंटू फर्स्ट कॉलम इंटू 2, फिर है प्लस -1 इंटू -1 प्लस का साइन, 2 इंटू 1, कितना हो गया, 2 + 1 + 2 मतलब कितनी वैल्यू है, 5। नेक्स्ट एलिमेंट है A32, मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू -1 प्लस का साइन, -1 इंटू 2 प्लस का साइन, 2 इंटू -1, -1 -2 -2 कितना हो गया, -5। लास्ट है A33, A33, इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस का साइन, -1 इंटू -1 प्लस का साइन, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, 1 + 1 + 4, कितना आ गया इसका आंसर, 5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि A² की वैल्यू हमें मिल चुकी है। दिस इज A² मैट्रिक्स, हमें चाहिए A⁻3। ये थी हमारी वैल्यू A² की। अब फाइंड आउट करेंगे हम A³। A³ का मतलब क्या हुआ, A² इंटू A, मतलब पूरा A² एज इट इज़ हम लिखेंगे, A² सारी वैल्यू ऐसे ही लिखी, इंटू A का मतलब 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 इंटू 2 12, -5 इंटू -1 +5, 5 इंटू 1 +5, 22 आंसर आ गया। इसी तरह से दूसरी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, मतलब कहने का A⁻3 मैट्रिक्स हमारे पास है 22 -21 21 -20 20 -20 20 20 20।
तो इस वैल्यू को हम यहाँ लिख रहे हैं, a पावर 3 इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। नेक्स्ट है क्या, वेरीफाई दैट a पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। सो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a रेज टू पावर 3, क्या वैल्यू थी, ये पूरी की पूरी लिखेंगे यहाँ पर, 22 माइनस 20 20 माइनस 21 20 20 माइनस 20 प्लस 21 माइनस 20 20 माइनस का 6 इंटू ए स्क्वायर क्या था, 6 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 5 माइनस 5 5, फिर है 9 प्लस 9 इंटू ए मैट्रिक्स क्या है, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 प्लस ये है माइनस 4 इंटू आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की पहले हमने मैट्रिसेस को लिखा है, दैट इज़ 3x3 ऑर्डर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर आप इसे ऐड करेंगे, 22 माइनस 22 कैंसिल, 9 प्लस 2 18 माइनस 4, 22 माइनस 36 प्लस 9 प्लस इंटू 2 18 माइनस 4, ये आएगा हमारे पास 0। इसी तरह से अदर एलिमेंट्स वो भी वैल्यूज़ क्या मिलेगी, 0 0 0 0 0। तो इस राइट हैंड साइड को हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या प्रूव किया, a पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब क्या करते हैं, हम इस माइनस 4i को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4i। अब हम लेते हैं a कॉमन, तो बचेगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 अकेला बचेगा, लेकिन हमें साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखना होगा i इक्वल टू 4i, ठीक है ना। अब a से डिवाइड कर देना है दोनों साइड में, a डिवाइड होने पर यहाँ पर 4 डिवाइड a का मतलब 4a इनवर्स बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब कहने का a इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 इधर चला जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर व्हाट इज a इनवर्स, ए इनवर्स की जो हमारी वैल्यू आएगी 1/4 इंटू, हम ए स्क्वायर की वैल्यू को लिखेंगे, क्या थी ए स्क्वायर की वैल्यू, यह है 6 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 5 माइनस 5 प्लस 5, फिर है माइनस 6 इंटू ए मैट्रिक्स कितनी थी, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ठीक है ना। फिर प्लस 9 इंटू आई क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये थी हमारी, इसे सॉल्व करने पर हमें मैट्रिक्स जो मिलती है 1/4 इंटू 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3, तो ये है हमारे पास ए इनवर्स।